नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना, यानी सेल्फ डिपेंडेंट, या जिसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इंडिपेंडेंट, जो व्यक्ति दूसरों पर कभी भी निर्भर नहीं होता। तो यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें से एक बहुत अमीर होता है और उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, और जो दूसरा दोस्त होता है वह एक गरीब किसान परिवार से होता है और उसके घर में नौकर चाकर नहीं होते। तब एक बार जब वह अमीर दोस्त अपने गरीब दोस्त के घर जाता है तो वे उसका बहुत स्वागत करते हैं, वह और उसके माता पिता। फिर वो लड़का जो अमीर होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारे घर आके बहुत अच्छा लगा, सिर्फ मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में हाथ बटाने के लिए कोई भी नौकर चाकर, कोई सेवक नहीं है। तब वो जो गरीब लड़का है वो कहता है कि मेरे पास भी नौकर हैं, हमारे पास 8 नौकर हैं। कौन कौन? हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान, और ये हमारे पास 24 घंटे रहते हैं और 365 दिन रहते हैं। जबकि तुम्हारे नौकर होते हैं वो कभी कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, तब तुम्हारा क्या हाल होता है? तो हम तो किसी पर निर्भर नहीं है, हम अपना काम सारा खुद ही करते हैं। तब वो अमीर लड़के को बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। वो अपने दोस्त से कहता है कि आज मुझे तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा, मैंने यह बात सीखी कि हमें अपने कार्य खुद करने चाहिए। आज से मैं भी अपने काम खुद करूँगा। ठीक है, तो ये हुई इसकी कहानी हिंदी में। अब हम ये पहले समझ लेते हैं 2 दोस्तों का नाम क्या था। एक का नाम था कृष्णमूर्ति, दूसरे व्यक्ति का नाम था श्रीकंठ। आप इन नामों को कैसे याद रख सकते हैं? आप अगर इस चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन इसमें से अमीर लड़का था और कौन सा गरीब व्यक्ति था। कृष्णमूर्ति, इस नाम को याद रखने के लिए आप ये सोचिए, क से उसका नाम था कृष्णमूर्ति और क से किसान, ये किसान परिवार का था। दूसरा था श्रीकंठ, ये अमीर लड़का था। तो श्रीकंठ इज इक्वल टू श्री कृष्ण। ठीक है, वो भी बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो ये अमीर लड़का था। तो अब आइए शुरू करते हैं इनकी कहानी। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। ठीक है, यहाँ पर श्रीकंठ प्लस च, जैसे बालकः शब्द आप पढ़ते थे वैसे ही श्रीकंठ और उसके साथ च जुड़ गया, इसलिए ये शब्द बन गया श्रीकंठश्च। मित्रे यानी 2 मित्र। देखो बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, मित्र शब्द जो है इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। ठीक है, जो पुल्लिंग में शब्द होता है मित्रः, वो सिर्फ सूर्य के लिए प्रयोग होता है। तो जब भी आपको कोई दोस्त शब्द का वाक्य बनाना पड़े तो आपको मित्रम, मित्रे, मित्राणि नपुंसक लिंग का प्रयोग करना होगा। अब यहाँ मित्रे का अर्थ हुआ 2 मित्र। आस्ताम लंग लकार का है ये शब्द, अस धातु लंग लकार, आसीत, आस्ताम, आसन। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे वह बहुत अमीर थे। समृद्ध यानी अमीर, अमीर होना थे। आसीत, आस्ताम, उसी का ये धातु रूप है, ये एक वचन। ठीक है, अतः तस्य भवने, इसीलिए उसके मकान में, क्योंकि वो अमीर था इसीलिए उसके मकान में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, उसके घर में बहुत तरह के सुख साधन थे, यानी बहुत सुख सुविधाएं थी, बहुत कंफर्ट्स थे। आसन, आसीत, आस्ताम, आसन, बहुत सारे कंफर्ट्स थे। एक वचन पिता समृद्ध आसीत, द्विवचन मित्रे आस्ताम और बहुवचन सुख साधनानि आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल मकान में, उसके बहुत बड़े मकान में ४४ स्तंभः आसन। ४४ मतलब 40, 40 पिलर्स थे, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके मकान में 18 कमरों में, मतलब उसके घर में 18 कमरे थे। 50 गवाक्षः, 50 खिड़कियां थी। ४४ द्वाराणि और 44 दरवाजे थे।
षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन् और 36 क्या थे? आपने त्रिंशत की संख्या अगर पढ़ी है तो षट त्रिंशत 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्, बिजली के पंखे थे। तो उसके घर में क्या क्या था? पहला, चत्वारिंशत् स्तंभः, 40 खंबे और 18 कमरे, 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां पर 10 सेवक, सेवा करने वाले, आजकल हम नौकर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सेवा करने वाले लोग हमारे साथ जो हमेशा हमारी सहायता करते हैं। निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, वो हमेशा कार्य करते थे। उसके घर में 10 नौकर थे। नौकर शब्द को समझाने के लिए कह रही हूँ, आजकल प्रयोग होता है सेवक, सेवा करने वाले। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति था उसके माता पिता निर्धन मतलब गरीब किसान परिवार के थे, किसान माता पिता थे। उसके जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। दंपति का अर्थ होता है जोड़े, मतलब माता किसान दंपति थे, वो पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्, और उसका घर आडंबर विहीन यानी बहुत सिंपल सा घर था जिसमें कोई शो ऑफ नहीं था। आडंबर यानी दिखावा, शो ऑफ से रहित, साधारणम प्लस च, और बहुत सिंपल था। तो ये हो गया उनके घर का डिफरेंस। अब क्या होता है? एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ कौन था? अमीर वाला लड़का। तेन सह मतलब उसके साथ, किसके साथ? कृष्ण मूर्ति के साथ। प्रातः 9 सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् उसके घर गया। किसके घर कौन गया? अमीर लड़का श्रीकंठ, गरीब लड़का जो था कृष्ण मूर्ति उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च, वहां पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, जो उनसे हो सकता था उसके अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, उसका वेलकम किया। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं तो आपके फ्रेंड के घर में आपका बहुत स्वागत होता है, वैसे ही उस लड़के का भी बहुत स्वागत हुआ। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से, तुमने जो मेरा आदर सत्कार किया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड द वे यू हैव वेलकम्ड मी। मित्र शब्द यहाँ पे ये संबोधन शब्द है, इसलिए इसके साथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। हे मित्र, मैं आप लोगों के सत्कारेण, सत्कार से संतुष्ट हूँ, वेरी मच सेटिस्फाइड। अस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल सिर्फ इस बात का मुझे दुख है, यत् तव गृहे, कि तुम्हारे घर पर, गृहे सप्तमी विभक्ति है, तुम्हारे घर पर एको अपि भृत्यः न अस्ति, एक भी काम करने वाला सहायक नहीं है। देयर इज नो सर्वेंट इन योर होम। बस मुझे इस बात का बड़ा दुख है। एकः प्लस अपि एको अपि। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, इसमें चतुर्थी है, मेरे सत्कार के लिए, बालकाय सत्काराय, भवताम आप लोगों को, बहु कष्टम बहुत अधिक कष्ट हुआ है, ऐसा वो सोच रहा है। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पर तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। मेरे घर पर सप्तमी विभक्ति है, तू अव्यय शब्द है, मेरे घर पर तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला। कृष्णमूर्ति ये वाला लड़का जो साधारण परिवार का था। मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, हे मित्र मेरे भी, मम प्लस अपि, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। ते च द्वौ पादौ, और वे हैं 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ,
द्वे नेत्रे, दो आंखें, द्वे श्रोत्रे च, द्वे श्रोत्रे इति, और दो कान। तो ये आपके देखिए क्या क्या आ गए, द्वौ पादौ, दो पैर, दो हाथ, दो आंखें और दो कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, और ये जो सारे हैं ये हर पल हर मिनट मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द आ गए हैं, देखिए सेवकः, भृत्यः और सहायकः, और एक और शब्द आया कर्मकरः। तो यानी तीन नहीं बल्कि 4 शब्द एक ही उसके लिए प्रयुक्त हुए, याद रखिएगा आप। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं, वो जो तुम्हारे सेवक हैं, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और हर जगह पर, उपस्थितः भवितुम उपस्थित रहने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। दैट मीन्स योर सर्वेंट्स आर नॉट केपेबल टू स्टे विद यू ऑल द टाइम एंड फॉर एवर इन ऑल द प्लेसेस। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। त्वम तु स्व कार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए उन सहायकों के अधीन हो। यू आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर योर ऑल योर वर्क, यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं यानी जब जब वे नहीं होते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। जैसे अब हमारी सिचुएशन है लॉकडाउन में, हम सब कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुद कर रहे हैं ना काम, और हमें अच्छा लगता है। जब जब हम खुद काम करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। तो स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, यानी स्वावलंबन में, स्वावलंबन शब्द कैसे बना है, स्व प्लस अवलंबने, यानी अपने ऊपर आश्रित रहना, सिर्फ अपने पर भरोसा करके चलना, अपने आप सारे कार्य करना। स्व अवलंबने स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, इसमें तो हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी हमें कष्ट नहीं होता। तब श्रीकंठः अवदत्, तो श्रीकंठ बोला, वो अमीर वाला लड़का, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, हे मित्र तुम्हारे वचन सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बातें सुन के। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब तो मैं भी अपने सारे कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है, सार्ध 12 वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। देखो इसमें एक चीज तो हमने ये सीखी इस चैप्टर में कि व्यक्ति को अपने काम खुद करने से एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम, मतलब हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनसे हम कुछ सीख सकें। तो यहाँ ये दोस्त आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। ये लड़का अमीर होते हुए भी घमंडी नहीं था, अपने गरीब दोस्त से उसने सीखा कि हमें कैसे खुद पर निर्भर रहने से कितना आनंद मिलता है। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।